शलोम एवरीवन। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हम्बलनेस सिखाने के लिए, चेलों को नम्रता सिखाने के लिए पैर धोने का उदाहरण ही क्यों चुना? क्यों पैर धोकर यीशु मसीह ने चेलों को नम्रता सिखाना चाहा? मेरे प्रियो, यीशु के जमाने में ग्रीक कल्चर में, रोमन कल्चर में, हिब्रू कल्चर में लोग गुलाम को रखते थे और अलग अलग कैटेगरीज के गुलाम हुआ करते थे। तो जो सबसे लास्ट कैटेगरी का जो गुलाम था वो क्या करता था कि जब घर पे कोई गेस्ट आता था तो उनके पैरों को धोता था, और जो सेकेंड लास्ट कैटेगरी का जो गुलाम होता था वो जब घर पे कोई आता था तो उनके जूते के लेस को खोलता था और जूतों को उतारता था। मेरे प्रियो, उस जमाने में लोग घंटों घंटों तक चल के आते थे तो उनके पैरों पे बहुत मिट्टी लग जाती थी, उनके सैंडल्स भी बहुत गंदे हो जाते थे। तो जो लास्ट कैटेगरी का जो गुलाम था वो जब घर पे कोई गेस्ट चल के आता था तो उनके पैरों को धोता था, और सेकेंड लास्ट कैटेगरी का गुलाम उस जूते को सबसे पहले खोलकर उतारता था। मेरे प्रियो, अगर आपने पढ़ा हो तो यूहन्ना की किताब में फर्स्ट चैप्टर में 27 आयत में ये लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के लिए ये कहते हैं कि हमारे बीच में जो खड़ा है उनके जूते के बंद को छोड़ने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपनी कंपैरिजन जो सेकेंड लास्ट कैटेगरी का जो गुलाम था उनके साथ करते हैं और अपनी नम्रता को दिखाते हैं कि मैं तो ये इसके भी योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु के जूते के लेस को छोड़ सकूं। और यीशु ने क्या किया मेरे प्रियो? यीशु ने अपने आप को इतना नीचा कर दिया कि जो लास्ट कैटेगरी का जो गुलाम जो काम करता था, जब घर पे कोई गेस्ट आता था तो उनके पैरों को धोने का, उनके पैरों की मिट्टी को निकालने का काम करता था, वही काम चुनकर, और यीशु ने वही काम को चुना। उन्होंने चेलों के पैरों को धोआ और पोंछा और उनको नम्रता सिखानी चाहिए। और यीशु ये कहते हैं कि आप मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, हाँ मैं वही हूं, लेकिन मैंने गुरु और प्रभु होकर आपको ये नमूना दिया है कि मैंने जैसे आपके पैरों को धोआ है उसी तरह आपको भी एक दूसरे के साथ वही नम्रता दिखानी है।